देखिए आज के दिन मल्टीपल आईपीओस खुले हुए हैं मेन बोर्ड में भी और एसएमई में भी, और कंफ्यूजन होना यहाँ पे लाजमी है। तो आज के आनंद का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्राइटेरिया, फाइनेंशियल पॉइंटर्स बताने की कोशिश करता हूं जो आपको आईपीओ की सिलेक्शन करने में और कहां पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए उसके ऊपर मदद कर देगा। ये कोई एडवाइस नहीं, कोई टिप नहीं, पर आपको समझाने के लिए पॉइंटर्स है। साथ ही मैं सारे के सारे आईपीओ के रिलेटेड अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है उसे कवर कर देता हूं। पहले रादर आप सभी के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की लेटेस्ट अपडेट। देखिए मैं इस नॉर्मल वेबसाइट्स और उनकी बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअल हमें बेस्ट डेटा मिल पा रहा है उससे रिलेटेड डेटा आपको शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स का आईपीओ आता है जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 14 से 15% के आसपास तक का, और ये आईपीओ का साइज छोटा है पर ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टेबल है। फिर आता है हमारे सामने कलतुरु लिमिटेड जिसका आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है ऑलमोस्ट 1% चल रहा है, पर काम इस आईपीओ में काफी कम हो रहा है, तो इसको आप कह सकते हो 1% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम, ऑलमोस्ट जीरो सा आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ये आईपीओ के फाइनेंशियल्स में जो लॉस था वो इसका सबसे मेजर कारण है, इतना खराब ग्रे मार्केट प्रीमियम चलने का। नेक्स्ट बात करते हैं मैं एक ऐसे आईपीओ की जिसका नाम है एलेनबेरी इंडस्ट्रियल गैसेस। इसका आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 5-6% के आसपास का। काम यहां पे रेगुलरली हो रहा है, ऐसा नहीं कि एप्लीकेशंस नहीं हो पा रही है, एज पर सोर्सेस काम हो रहा है और इतना ही इसका जीएमपी है। नेक्स्ट है मच अवेटेड आईपीओ जिसका नाम है एचडीबी फाइनेंशियल्स। देखिए एचडीबी में हुआ क्या है, जो अनलिस्टेड स्पेस में प्राइस चल रहा था एचडीबी का वो कंपैरेटिवली काफी हाई था, उससे 30-40% डिस्काउंट पे यहां पे लिस्टिंग की बात हो रही है। उसके बावजूद भी अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 8% के आसपास का, पर रेगुलर बढ़ बढ़ के काम हो रहा है। मतलब ग्रे मार्केट के ऑपरेटर्स काफी एक्टिव है इस आईपीओ के लिए। कंपनी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना कम ग्रे मार्केट प्रीमियम होने का सिर्फ एक कारण लग रहा है आज के दिन, वो है आईपीओ का साइज। बहुत बड़ी साइज का आईपीओ है और काफी समय बाद इतनी बड़ी साइज का आईपीओ है जिसमें लोगों का रुझान है, लोग जानना चाह रहे हैं। इसकी वजह से अभी तक इतना मूल माहौल, इतना बड़ा जीएमपी में नहीं बढ़ पाया, पर एज सच कंपनी में क्या मुझे कोई दिक्कत लग रही है? आई डोंट थिंक सो, बट डिटेल्स मैंने आपको बता दी। फाइनली एक आईपीओ जिसका नाम है संभव स्टील ट्यूब्स, जिसमें आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 10% का। एक और आईपीओ अब नया आ गया है जो कल के दिन ओपन होने वाला है, उसको हम किसी और वीडियो में डिटेल में कवर कर लेंगे। उसमें भी जीएमपी अभी 9% के आसपास का चल रहा है। नाम अगली वीडियो में बात करेंगे, अभी छोड़ते, अभी हमने संभव स्टील तक की बात कर ली। अब हम बात करते हैं हमें सिलेक्शन कैसे करना होता है। देखिए जब मेरे पास फंड्स लिमिटेड हो, क्या मुझे पहले एसएमई आईपीओ में जाना चाहिए या फिर मेन बोर्ड आईपीओ में जाना चाहिए? मेरे हिसाब से हमेशा मेन बोर्ड में जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपकी अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब अगर मैं सोच लिया कि यार मेरे पास लिमिटेड फंड्स ही है, एसएमई में नहीं लगा पा रहा, सिर्फ मेन बोर्ड की बात करता हूं। अब मेन बोर्ड में क्या मुझे सिंगल एप्लीकेशन 10 लाख की लगा देनी चाहिए, या मल्टीपल एप्लीकेशन लगानी चाहिए 2-2 लाख की, या रिटेल की? क्या करना चाहिए? बेस्ट होता है एक नाम से, 2 नाम से, 3 नाम से। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। जितने नाम से पॉसिबल हो सबसे पहले उतने नाम से आप एचएनआई बिग की कैटेगरी में अप्लाई कर दीजिए। जब आपके एचएनआई बिग की कैटेगरी के जितना फंड्स खत्म हो गए हैं, फिर आप अप्लाई कीजिए रिटेल में। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी को आप छोड़ ही दीजिए, वो आपके लिए इररिलेवेंट कैटेगरीज है। सपोज करते हैं आपको 5 आईपीओ में से 3 आईपीओ समझ आए जिसमें आपको अप्लाई करना है, 6 में से 3 समझ आए, तो तीनों में सबसे पहले कुछ नामों से एचएनआई बिग लगा दीजिए। फंड्स की लिमिटेशंस है तो फिर रिटेल की एप्लीकेशन तो हर एक नाम से लगनी ही चाहिए। आपको जो भी आईपीओ पसंद आ रहे हैं उसमें इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। कुछ छोटी सी गाइडेंस के पॉइंटर्स थे, आई होप आपको काम किए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बाकी एसेट क्लासेस की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एक ऐसे एसेट क्लास का जिसमें रिटेलर्स का काफी फोकस बढ़ता जा रहा है और मजा आ रहा है। नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन के चार्ट को एनालाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन के लिए अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करूं कि मैं कहां पे ट्रेड करता हूं, तो वो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां के जाके आप आराम से चेकआउट कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को। यहां पे आपको चार्ट मिल जाएंगे जिसको एनालाइज कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में अगर आप दिए गए लिंक से अपना अकाउंट खुलवाते तो नीचे आपको एक फॉर्म भी मिल जाएगा, उस फॉर्म को भी भर दीजिएगा। एक प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस आप ही के मेल आईडी पे हम देने की कोशिश करेंगे विद इन 10 डेज चेक करने के बाद, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये देखिए अगर चार्ट का आप एनालिसिस करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा मार्केट में यहां पे कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम बना है। पहला बॉटम, दूसरा बॉटम उसका सेकंड बना है। आपको लग रहा होगा इस डबल बॉटम का ब्रेकआउट होगा। एक बार मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये एक पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम। अब यहां पे इस डबल बॉटम में आपको क्या ध्यान रखना होता है? इस डबल बॉटम में आपको यह ध्यान रखना है कि जब मार्केट इसके आसपास आए, मतलब 1,10,000 के आसपास आए, यहां से ये क्या सीधे ब्रेकआउट दे पाता है? नहीं दे पाता। अगर दे पाएगा तो रफली $15,000 का मूव आपको ऊपर की साइड मिल जाएगा, जो आपके डबल बॉटम का परफेक्ट केस सिनेरियो होता है, उसको आप ध्यान रखेंगे। वरना अगर यहां से अब ये वापस से नीचे जाता है और ये ट्रिपल बॉटम बनाने की कोशिश करता है, तो ट्रिपल बॉटम के बाद ब्रेकआउट से ज्यादा चांसेस होते हैं ब्रेक डाउन के। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ गए क्या पॉइंटर था। अब हमें ध्यान रखना है नीचे की साइड में ये लाइन लगा के रख लेनी है। ये हमारा हो गया है इंपॉर्टेंट बेस की लाइन।
ये हमारा बेस हो गया, ये अपना टॉप का एरिया हो गया। ये जो बेस बना है ये पुराना डिमांड जोन भी था जिसको यहां पे परफेक्टली अच्छी डिमांड के साथ इसको ब्रेकआउट दिया था। अब हमें ध्यान रखना है बस इसका, अभी मार्केट का बायस जो बना हुआ है बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसीज में ये बना हुआ है, बिटकॉइन का डोमिनेंस चल रहा है, पर जितने भी ऑल्टरनेटिव कॉइन्स है, ऑल्ट कॉइन्स है, वो अभी तक नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर आने वाले 6 महीने में बिटकॉइन यहां पे स्टेबलाइज भी हो जाता है तो आपको ऑल्ट कॉइन का सीजन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सिंपल सा एनालिसिस हो चुका है, यहां पे बायस अभी पॉजिटिव रहेगा जब तक 1,03,000 के ऊपर है। बायस पॉजिटिव के साथ हमें पॉजिटिव साइड की ट्रेड ढूंढने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। इन द सेम वे अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने वापस से अपने परफेक्ट सपोर्ट पे सपोर्ट लिया और बाउंस बैक दे दिया, अभी फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। यहां पे ना दो बेस्ट के सिनेरियो आते हैं कल के दिन, बताता हूं डिटेल में, पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको कौन से आईपीओ में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है वो भी बता दीजिएगा, हमें आइडिया लगेगा कि कौन से आईपीओ के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। यहां पे क्या सिनेरियो होता है, देखिए पहला सिनेरियो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है वो ये, क्योंकि यहां पे इसने आज कहीं ब्रेकआउट दे दिया है। यूजुअली अगर इस ब्रेकआउट को लंबा सस्टेन होना है ना, मतलब लंबा का मतलब यहां से अगर मार्केट को 1000 पॉइंट भी मूव देना है, मतलब 25,200 से मार्केट को 26,200 तक जाना है, तो सबसे बेस्ट के सिनेरियो आपको बताता हूं। आप बोलोगे अनंत आप क्या बात कर रहे हो, थोड़ी अलग बात कर रहे हो, पर बड़ा मजा आएगा। बेस्ट के सिनेरियो ये होता है, अभी आप चार्ट वार्ट भी छोड़ दीजिए, बात को समझिए। एक लाइन है जिसके ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, तो मार्केट क्या चाहेगा, इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिखा के एक बार वापस अंदर घुस जाए और शेकआउट दिखा दे। शेकआउट दिखाने के बाद वापस मूव करे तो वो बेस्ट के सिनेरियो होता है। तो कल के दिन ध्यान रखिएगा कि आपको रिवर्सल कुछ मिल सकते हैं कि अगर बाय चांस मिल जाते हैं तो उसे हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और अगर नहीं भी मिलता तो हमें ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है, बट हम ये मानेंगे कि हाँ मार्केट नॉर्मल सेंस में कर रहा है। पर अगर यहां से मार्केट को सरप्राइज करके नया हाई बनाना है, उसके लिए आई वुड वांट कि इसी वीक में, कल या परसों में, एक बार मार्केट शेकआउट करके थोड़ा सा अंदर घुसने की कोशिश करता है क्या, इसके ऊपर ध्यान रहेगा। सेकेंडली, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर है और कंपैरेटिवली आने वाले 3 से 4 महीनों में स्ट्रक्चरली अंडर परफॉर्मेंस दिखा दे तो वी शुड नॉट बी शॉक्ड। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स वापस से बाउंस बैक कर रहे हैं, मार्केट में फ्रेश मोमेंटम बन रहा है। अब यहां पे हमारा सिंपल सा सिनेरियो होता है, जब तक मार्केट ये 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ के नीचे नहीं जाता है तब तक हमें पॉजिटिव स्विंग के सिनेरियोस को ढूंढना है। इवन तो हम कह रहे हैं कि यहां पे अंदर हल्का सा रिट्रेस हो सकता है, रिट्रेस होता है तो रिट्रेसमेंट में भी हमें देखना है कि कहां से हम लोग पॉजिटिव का माइंडसेट रख सकते हैं। जब तक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है मार्केट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना इंपॉर्टेंट होगा। ऑल्सो अगर आपके पास फंड्स लिमिटेड है और सारा का सारा आईपीओ में एलोकेट हो गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-5 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तब भी हमें यहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय द वे आप सभी के लिए गुड न्यूज भी है। देखिए गुड न्यूज क्या है वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डाल दिया है, एक बार जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज थी, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओरिजिनल चैनल पे ही जाइएगा, और आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, आप सभी फैमिली, तो आपको भी मजा आएगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सी यू वेरी सून।